जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का रैम्बो का जो बुक है, जो हम लोग इंग्लिश रीड करेंगे, यानी कि अंग्रेजी जो है पढ़ेंगे और उसका हिंदी में देखेंगे कि क्या वो कह रहा है। हमारा आज का लेसन है जो वो 2 है और हमारे लेसन का नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। यानी कि शेयरिंग मतलब होता है साझा करना, एंड मतलब और केयरिंग मतलब होता है देखभाल करना। यानी कि शेयरिंग एंड केयरिंग, साझा करना और देखभाल करना। तो इससे पहले हम लोग इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं। हम लोगों का पहला वर्ड मीनिंग है ऑल डे लॉन्ग, यानी कि ALLRDAY डे LONG। ऑल डे लॉन्ग मतलब होता है दिन भर, ठीक है। अब दूसरा है ड्राइव अवे, DRIVE, ड्राइव AWAY, ड्राइव अवे मतलब होता है भगाना, ठीक है। और दूसरा है हम लोगों का अगला है रूड, RUDE, रूड मतलब होता है अशिष्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का हारमोनी, HARMONY, हारमोनी मतलब होता है तालमेल। तो चलिए आगे देखते हैं। डेमोन, DEMON, डेमोन मतलब होता है राक्षस। आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का रोल्ड डाउन, ROLLED, रोल्ड DOWN, रोल्ड डाउन मतलब होता है लुढ़कना। तो चलिए अब इससे जो हम लोगों का यह कहानी है उसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर यह कहानी में होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यह जो कहानी है यह 2 दोस्तों की कहानी है। इसमें जो है 2 दोस्त रहते हैं, एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। उन्हीं के बारे में इस पूरे कहानी में लिखा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। देयर वर 2 फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में 2 मित्र रहते थे। ए मैंगो ट्री एंड अ बनियान ट्री, एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। चलिए आगे देखते हैं। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड इंजॉयड ऑल डे लॉन्ग, यानी कि वे एक दूसरे से बात करते और सारा दिन मजे करते थे। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम, हर रात शेर और बाघ उनके नीचे सोते थे। द मैंगो ट्री यूज्ड टू हेट एनिमल्स, आम का पेड़ जानवरों से नफरत करता था। आई विल ड्राइव देम अवे, यानी कि मैं उन्हें दूर भगा दूंगा। जो आम का पेड़ था वो जानवरों से बहुत नफरत करता था और वो उन लोगों को अपने खुद से दूर भगा देता था। लेकिन बरगद का पेड़ बिल्कुल ऐसा नहीं था, वो जानवरों को अपने पास ही रखता था। कहानी में आगे इसके बारे में और पता चलेगा। चलिए देखते हैं। दे रोल लॉडली, यानी कि वे जोर से दहाड़ते हैं। एंड और स्मेल बैड, यानी कि उनकी जो गंध है बहुत मतलब खराब आती है। ही सैड, उसने कहा। किसने कहा? तो बरगद के पेड़ ने। आगे देखते हैं, आगे पता चलेगा कि किसने कहा था। द बनियान ट्री सैड, बरगद के पेड़ ने कहा। देखिए ये जो कहा था द रॉयल लॉर्डली एंड स्मेल बैड ही सैड, यानी कि यह जो कहा था आम के पेड़ ने कहा था कि उनसे मतलब वो बहुत तेज दहाड़ते हैं और उनसे मतलब दुर्गंध आती है, मतलब गंध अच्छा नहीं आता है। किसने कहा था? ये आम के पेड़ ने कहा था। अब बरगद का पेड़ क्या कहता है, चलिए देखते हैं। डोंट बी सो रूड, इतना कठोर मत बनो। बरगद के पेड़ ने आम से कहा कि इतना कठोर मत बनो, डोंट बी सो रूड। तो बरगद का पेड़ देखते हैं क्या कहता है। मतलब पहले आमी का पेड़ बोलेगा, फिर उसके बाद देखते हैं बरगद का पेड़ क्या कहता है। वी ट्रीज
एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। हम पेड़ों और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी बात बोला है बरगद के पेड़ ने कि हमें हम पेड़ हैं हम लोगों को और जानवर जो हैं एक दूसरे की हमें ज़रूरत है। आगे देखते हैं, वी मस्ट लिव इन वी मस्ट लिव इन हार्मोनी एंड हेल्प ईच अदर। यानी कि हमें तालमेल से रहना चाहिए। हार्मनी मतलब तालमेल, मैंने ऊपर मीनिंग में आपको बताया। तालमेल से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे की, और हेल्प मतलब मदद करना। चलिए आगे देखते हैं। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड। यानी कि आम का पेड़ अड़ियल था। वो मतलब बरगद के पेड़ को मतलब सुनता ही नहीं था, उसकी बातों को मानता ही नहीं था, वो अपने बात पे अड़ा रहता था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। यानी कि वह उसको सुनने को तैयार नहीं था। यानी कि जो आम का पेड़ था वो बरगद के पेड़ की बातों को सुनना पसंद नहीं करता था, या फिर वो उसकी बातों को सुनता नहीं था, वो अपने ही करता था जो उसके मन में आता था। दैट नाइट व्हेन द एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री। यानी कि उस रात जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे, उस दिन जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे, तब देखिए एक घटना होती है। वो घटना क्या होती है? द मैंगो ट्री shook इट्स ब्रांचेस एंड मेड लाउड नॉइज। यानी कि आम का पेड़ अपनी शाखाएं होती है उसको हिलाया और जोर से आवाज़ की। यानी कि जब जानवर उसके नीचे सोए हुए थे उसके पेड़ के नीचे, तो जो आम का पेड़ था वो अपनी शाखाओं को हिलाया और जोर से आवाज़ की। ये बोल रहा है ना कि द मैंगो ट्री shook इट्स ब्रांचेज एंड मेड लाउड नॉइज। तो चलिए आगे देखते हैं। द एनिमल्स थॉट इट वाज ए डेमन एंड रन अवे। जानवरों ने सोचा कि वह एक राक्षस था और दूर भाग गए। जब ऐसा आम के पेड़ ने किया तो जानवरों को लगा कि वह एक राक्षस था और वह उन लोगों ने वहाँ से उन लोग दूर हट गए, यानी भाग गए डर कर कि वह एक राक्षस था। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी। आम का पेड़ हंसा और खुश हुआ। आम का पेड़ उन लोगों को भगा कर खूब खुश हुआ, बहुत खुश हुआ और हंस भी रहा था। द नेक्स्ट इवनिंग टू वुडकटर्स केम टू द फॉरेस्ट। यानी कि अगली शाम दो लकड़हारे जंगल में आए। वुडकटर्स मतलब होता है लकड़हारे, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। ठीक है, अगर आपको वुडकटर्स का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप लिख लेंगे। होता है इसका मीनिंग WOODCUTTER। वुडकटर मतलब होता है लकड़हारा, और जब इसमें यस लग गया तो लकड़हारे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो लकड़हारे आ रहे हैं। तो देखिए लकड़हारे क्या करते हैं? दे हैड एक्सेस इन हेयर हैंड्स। यानी कि उनके हाथों में दो कुल्हाड़ियाँ थीं। एक्सेस मतलब होता है कुल्हाड़ियाँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। दे सा द बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी हैप्पी। यानी कि उन्होंने आम का पेड़ देखा और बहुत खुश हुए। यानी कि देखिए दे सा यानी उन्होंने देखा, द बिग मैंगो ट्री यानी कि बड़े आम के पेड़ को, एंड बिकम वेरी हैप्पी और बहुत खुश हुए। वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश हुए। तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। वन ऑफ द वुडकटर्स सैड। उनमें से एक लकड़हारे ने कहा। देखिए एक लकड़हारा क्या बोलता है? वो लकड़हारा बोलता है, फ्रेंड मित्र, लुक व्हाट ए बिग ट्री इट इज़। देखो कितना बड़ा पेड़ है ना। यानी वह बोलता है कि देखो कितना बड़ा पेड़ है ना। वो चौंकता है कि देखो, तुम देख सकते हो कि वो कितना बड़ा पेड़ है। देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। द अदर सैड यानी कि दूसरे ने
कहा। अब देखिए जो पहला था उसने कहा, अब दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है यस, हाँ, एंड देयर इज नो वन हेयर नाइदर मैन नॉर विल्ड एनिमल्स। यानी कि वो कहता है कि हाँ, यहाँ न तो कोई आदमी न तो कोई जंगली जानवर है। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा कहता है कि देख, मतलब यहाँ पे ना ही तो कोई जानवर है और ना ही कोई आदमी है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। सो यानी इसलिए, लेट्स कट द ट्री डाउन, यानी कि इसलिए पेड़ काटना शुरू करो, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई आदमी था और ना ही कोई जंगली जानवर था, तो इसीलिए उन लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? दे बिगेन टू कट द ट्री, यानी कि उन्होंने पेड़ काटना शुरू कर दिया। जब वहाँ पे कोई नहीं था तो उन्होंने पेड़ को काटना शुरू कर दिया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, आम का पेड़ दर्द से चिल्लाया। जब उन्होंने काटना शुरू किया तो आम के पेड़ को बहुत दर्द हुआ और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है? सिंग द Seeing the condition of his friend, the banyan tree cried out for help, help, help। यानी कि मेरे मतलब कि जो है अपने दोस्त की हालत देखकर, यानी कौन? बरगद, जो बरगद का पेड़ है वो अपने दोस्त की हालत देखकर बरगद का पेड़ मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ, मदद करो, मदद करो, मदद करो, यानी कि हेल्प, हेल्प, हेल्प। यानी कि देखिए क्या होता है। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड द बनियान ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, हेल्प, हेल्प। अपने दोस्त की हालत देखकर बरगद का पेड़ मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ, मदद करो। चलिए आगे देखते हैं। फिर वो चिल्लाता है तो क्या होता है? हिज वॉइस वाज हेयर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कि उसकी आवाज़ जंगली जानवरों ने सुना। उसकी आवाज़ जंगली जानवरों ने सुना। अब देखिए जंगली जानवर सुनकर क्या करते हैं? दे रश्ड टुवर्ड्स द बनियान ट्री, यानी कि वे बरगद के पेड़ की तरफ दौड़े। जब उन्होंने अब बरगद की आवाज़ सुनी तो वे उसके पास दौड़े, क्योंकि बनियान ट्री बहुत अच्छा था। वो जंगली जानवरों को अपने पेड़ की छाया में या फिर अपने पेड़ के नीचे बैठने देता था। लेकिन मैंगो ट्री जो है, आम का पेड़ जो है, वो उन जानवरों को बैठने नहीं देता था। वो कहता था, आम का पेड़ कहता था कि इन लोगों से गंध आती है, ये बहुत चिल्लाते हैं। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है कहानी में। When the woodcutters saw the wild animals, यानी कि जब लकड़हारों ने जंगली जानवरों को देखा, यानी कि जब वो चिल्लाया और जंगली जानवर आ रहे थे तो लकड़हारों ने देखा, और देखिए देखते ही क्या होता है। दे रन एज फास्ट एज दे कुड, लिविंग हेयर एक्सेस बिहाइंड, यानी कि वे उतना तेज भागे जितना तेज भाग सके, अपनी कुल्हाड़ियाँ पीछे छोड़कर। देखिए जब जंगली जानवर आ रहे थे और लकड़हारों ने देखा तो उन लोगों ने इतना तेज भागा कि वो जितना तेज भाग सकते थे उतना तेज भागा, और जो उनकी कुल्हाड़ियाँ थी उसे उन लोगों ने पीछे छोड़ दिया। तो चलिए फिर देखते हैं, छोड़ दिया तो फिर क्या होता है आगे। जो होता है, टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री, यानी कि आम के पेड़ ने आंखों, मतलब आम के पेड़ के आंखों में मतलब आंसू गिरने लगे। जो ये सब देखकर आम के पेड़ के आंखों से आंसू गिरने लगे कि उसके बुलाने पर जैसे वो आ गए सब जंगली जानवर। तो देखिए फिर क्या होता है। ही सैड, उसने कहा, यू वर राइट माई डियर फ्रेंड, तुम सही थे मेरे प्यारे मित्र। यानी कि देखिए यह किसने, ये कौन बोल रहा है? तो मैंगो ट्री बोल रहा है कि ही सैड, उसने कहा, यानी कि आम के पेड़ ने कहा, तुम सही थे मेरे प्यारे मित्र। किस लिए सही थे? तो चलिए आगे देखते हैं काहे लिए बोल रहा है कि तुम सही थे। तो ये बोल रहा है, वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेल्फ, यानी कि ये बोल रहा है कि वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ।
यह बोला है कि हमें खुश और सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। ये बनियान ट्री ने कहा था मैंगो ट्री से कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, लेकिन मैंगो ट्री ने यह नहीं सुना। वो सोचता था कि ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे फिर मैंगो ट्री यह बोल रहा है, उसे पछतावा हो रहा है कि हाँ तुम सही थे मेरे मित्र, हमें खुश और सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। द wild animals moved near the mango tree and said, यानी कि जंगली जानवरों ने आम के पेड़ के पास आए और कहे, देखिए क्या कहते हैं, इट्स ओनली इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इन बॉर्न, यानी कि केवल देखभाल करने और साझा करने से ही दोस्ती पैदा होती है। देखिए ये बोला है इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न, यानी कि केवल देखभाल करने और साझा करने से ही दोस्ती पैदा होती है। सही बात जंगली जानवरों ने कहा कि अगर हम लोग एक दूसरे की बातों को समझेंगे और उनकी देखभाल करेंगे तभी हम लोग अच्छे मित्र बन सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आई टोल्ड यू, मैंने कहा था, वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस, यानी कि हमें जानवरों की ज़रूरत है और उन्हें हमारी ज़रूरत है। ये बात किसने कही थी? तो बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ से कही थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, यानी कि अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो देखिए क्या होगा। We may fall in trouble, said the banyan tree, यानी कि हम परेशानी में आ सकते हैं, बरगद के पेड़ ने कहा। यानी कि बरगद का पेड़ क्या कह रहा है? If we do not help each other, we may fall in trouble, said the banyan tree. कहता है कि अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम परेशानी में आ सकते हैं। यह बात किसने कही थी? तो बरगद के पेड़ ने कही थी। तो बरगद के पेड़ ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं और इसमें आम के पेड़ को पछतावा भी होता है। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी से क्या शिक्षा मिली है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।